राधिका जी 3-4 बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे भी। अरे सुनो ना, अरे मेरी तो जमानत जब्त हुई, इतने लोग तो मेरे साथ थे, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। अरे आप अरे भाई साहब आपका जवाब बीच में नहीं गौरव जी तो डरपोक भाटिया सुनो, गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज गौरव जी प्लीज। अब सच्चाई का कार्ड खेला जाए। इन्होंने बोला इतिहास रचा गया। गौरव जी सुनो प्लीज सुनो 2010 में बताओ। चलो गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज इनकी हैट्रिक प्लीज। तो मैं जवाब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज प्लीज इस तरह का शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे चले जाइए प्लीज। यहाँ पे ऐसे मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोकसभा में क्यों नहीं आया? लोगों के बीच में आप लोगों को जाना है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बिहेव प्रॉपर्ली। प्लीज स्टॉप दिस। इतिहास रचने की बात हो रही है, एक इतिहास और सिर्फ मुझे प्लीज डोंट एड्रेस इट। इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था। आपको याद है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, मुड़ के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात पे इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात पे सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अंजना जी कुछ नहीं कहेंगे, सदमे में अंजना जी कह रही हो, क्या हो गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं भी उत्तर दूंगा। चलिए अंजना जी के शो पे बोला था, करिए, अंजना जी वहाँ थी और मैंने बोला रेजर आपके पास है, वापस आए टॉपिक पे आए वापस। गूगल से राधिका जी हो गया आपका, हो गया, मैं उत्तर वापस टॉपिक पे। क्यों ना करें, आपके शो पे हुआ था ना। अरे ठीक है, टॉपिक पे तो आइए। टॉपिक ही है ये, मेरे वोट गिनवाएंगे, इतिहास रचेंगे। आपको लगता है हम लोग इंटरेस्टेड है आप लोगों के पर्सनल? मिर्ची लग गई, मिर्ची। अभिषेक प्लीज स्टॉप दिस यार, प्लीज गौरव जी, जमानत जब गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज स्टॉप। में तो रह के दिखाओ छोटा सा। अच्छा ये ठीक था, बोलिए नहीं बिल्कुल गलत था, ये शेमफुल की ऐसा आप लोग कर रहे हैं। प्रवक्ता है नहीं रहा, वो किसी और बात ये हमारे देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता, और ऐसा कर रही है मेरे लिए निजी तौर पर, मतलब मुझे ऐसी बहस करनी पड़ रही है, मेरे लिए बुरा अनुभव है, मेरे लिए बुरा अनुभव है। वादा किया था प्लीज स्टॉप दिस। चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ इस बात का, तो उत्तर दे सकता हूँ। अभी तक इंतजार कर रहा है देश। सर तो मुंडा नहीं, रेजर मैं आपके लिए ले आई, सॉरी महंगा वाला नहीं लाई, फिर मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था, अरे अपना सर मुंडवाओ। सोनिया जी ने क्या कहा था, छोड़ो, आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा, अब बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में है। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अरे गौरव जी आपने कहा मैं सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाइए। कोई बात बस थमा, अब हो गया, नहीं हुआ, ये हो गया, जाएंगे तो इनकी हो गया, आपने कर लिया जो करना था, अब चुप हो जाइए मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको लगता है कि आपके ईगो वॉर में हमारा इंटरेस्ट है? 1 घंटा टाइम आप वेस्ट कर रही है दर्शकों का, प्लीज स्टॉप इट। यू मेड अ पॉइंट, यू मेड अ पॉइंट। टाइम वेस्ट तब नहीं होता जब ये व्यक्तिगत करते हैं। मैंने इन्हीं के शब्द आपने जवाब दिया ना, आपके शो इसी स्टूडियो, राधिका जी आपने जवाब दे दिया, यू मेड अ पॉइंट। आप खींचिए मत किसी चीज को, पर ये करिए तो वो वेस्ट नहीं है। कॉमेडी शो करेंगे, जब इनसे पूछा जाएगा बेटी सदन में कब आएगी, कॉमेडी शो करेंगे, पूछेंगे प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, कॉमेडी शो करेंगे, जब पूछेंगे। आप 1 सेकंड खुद को भी देख लीजिए कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं? वोट घटाने आई है कांग्रेस की, पप्पू की तरह करिए, पप्पू की तरह आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। प्रियंका का पप्पू की प्रवक्ता पप्पू की तरह ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रैश, इसका देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज स्टॉप दिस। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रियंका कक्कड़ जी, आज अरविंद प्लीज पर्सनल मत होइए, लेकिन गौरव जी मैं कह रही हूँ प्लीज मत होइए। मैंने आपने उनको बोला, उन्होंने आपको बोला, बंद कीजिए, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए आपने कहा टॉपिक पे आइए, मैं आपका सम्मान करते हुए बहुत धन्यवाद, कोई पर्सनल नहीं होऊंगा, लेकिन बस एक लाइन याद दिला रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा था मैं भले ही भीख मांग लूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका वाड्रा भी आ गए, याद दिला रहा हूं। लेकिन अब जो सवाल है आज, राधिका जी प्लीज स्टॉप इट। हाँ देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने सवाल क्या उठाया है, कैसा घमंडिया है, इसका विरोधाभास देखिए। क्या ये सत्य नहीं है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और प्रताप बाजवा कह रहे हैं
पापी आपके 32 एमएलए हमारे संपर्क में हैं और पंजाब में हम सभी सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और क्या यह भी सत्य नहीं है कि अभी कांग्रेस एमएलए की अरेस्ट होती है और आपकी सरकार है और खड़गे जी कहते हैं ये गलत हो रहा है। अब आप बताइए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा, अंजना जी आपने ये सुना है ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं है? ठीक है, मैं पूछती हूं उनसे। आपकी सरकार कांग्रेस के एमएलए को ड्रग के मामले में अरेस्ट कर रही है। प्रियंका और अब जी करूंगा 10 सेकंड लेके। हाँ। मैंने ओबीसी पे 2 सवाल वाजिब उठाए, कोई पर्सनल नहीं था। 2010 में राज्यसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल इन्होंने पास कराया, 4 साल तक हिम्मत क्यों नहीं पड़ी 2014 तक कि उसको लोकसभा में लाए? और दूसरा, ओबीसी आरक्षण उसमें नहीं था, तो क्यों नहीं था तब? जब प्रियंका कक्कड़ जी कोशिशें हुई हैं विपक्षी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके आगे बढ़ने की, तो निजी महत्वाकांक्षाएं जो नेताओं की होती हैं वही सबसे बड़ा रोड़ा बना है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी, आरजेडी सबको ऐसे बयानों से बचना चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही संदेश दिया है। अंजना जी देखिए, चेहरा कौन होगा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक चेहरा था मोदी जी का, और उस चेहरे ने हमें आज तक की हाईएस्ट इन्फ्लेशन दी है, सबसे ज्यादा महंगाई, आज तक की सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस दी है। ये आंकड़े हैं, ये सच है। बाकी सरकारें अगर बोलती थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे, इस डेट पे लाएंगे, उस डेट पे लाएंगे, इन्होंने और चतुराई की, एक लॉ ले आए जिसमें लिखा है कि 2039 से पहले ला ही नहीं सकते। तो आप मान सकती है ना मैं मांग सकती हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठंडे बिस्तर में डाल दिया, डिनाई कर दी रिजर्वेशन। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग ऑडियंस बैठी है, तो बहुत जरूरी है मेरा ये बोलना कि जो वीक लोग होते हैं ना, वो दूसरों को नेम कॉलिंग करते हैं, वो बोलते हैं घमंडिया, वो दूसरों के लिए नेम कॉलिंग करते हैं, उनसे बिल्कुल सीखना नहीं है। ये बृजभूषण जनता पार्टी है जो कभी भी महिलाओं के सम्मान में ना खड़ी हुई है ना खड़ी होगी। आज देश के मुद्दे हैं, हमें एक ऐसे व्यक्ति से लड़ना है जिसने लगातार हमें झूठ बोला 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि करेंसी हमारी यूएस डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्गर होगी। आज हम अफगान की करेंसी से भी नीचे हो गए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपए से नीचे होगा, नहीं हुआ। जो भी वादे किए थे 15 लाख रुपए अकाउंट में होंगे, वो नहीं आए। हर चीज झूठ बोली गई, जनता के मुद्दों से लगातार झूठ खरीद फरोख्त की राजनीति की गई, विधायकों को खरीदा गया, तोड़ा गया। इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति हमें भाजपा ने दिखाई है और बृजभूषण जनता पार्टी को अब बाय बाय बोलने का टाइम है। इंडिया गठबंधन मजबूत था, है और रहेगा। वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। पर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर साफ है कि आज मोदी जी अकेले पर्याप्त नहीं है, वो भी अकेला से थकेला हो गए हैं, तभी उनको 40 गठबंधन बिठाने पड़ रहे हैं साथ में अपने। तो ये भी एक सच है। इधर मोदी का चेहरा है, लेकिन हालांकि आपने पंजाब वाला सवाल एकदम ही डक कर दिया। नहीं, मैं दे देती हूँ आंसर, मैं दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, पंजाब पे दीजिए। एक थोड़ा घेरा हुआ है आपने उनको, कांग्रेस के नेताओं। बेयर विद मी। एक केस रजिस्टर हुआ 2015 में, जिस टाइम पे अकाली और बीजेपी की सरकार थी। उस टाइम पे चार्जशीट में सुखपाल खैरा का नाम नहीं था। 2017 में उनका नाम एंटर आता है चार्जशीट में। 2021 में उनको अरेस्ट किया जाता है जब कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने, उनके मंत्री हैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राणा गुरप्रीत सिंह जी, उन्होंने लिखा कांग्रेस के मिनिस्टर ने कि इनको हटाना चाहिए पार्टी से। उसके बाद 1 साल वो जेल में रहे, अब वो सेकंड टाइम अरेस्ट हुए हैं। ये एक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन लंबा टाइम लेती है। अभी एसआईटी सेटअप हुई थी अप्रैल में, उसके आधार पे हुआ ये। ठीक है माधव जी, छोटा सा जवाब। जो इनका कहना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, कह रहे हमारे पास बहुत सारे हैं, वो तय करेंगे। जिस गठबंधन का माई बाप न हो, माई बाप का कहने का संदर्भ जिसका नेता न हो, नीति न हो, उस गठबंधन का क्या हश्र होगा हम सब लोग समझते हैं। जिस गठबंधन में एक नेता नहीं 1000 नेता हो, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 140 करोड़ जनता को फील होना चाहिए कि हम सब प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा प्रियंका जी नहीं होता है। किसी एक को लीडर बनना ही पड़ता। परिवार में भी एक व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटी होती है और वो व्यक्ति परिवार चलाता है, भले समस्त जनता उनका समर्थन करती है। परिवार नहीं चला सकते। एक मिनट, एक सुन लीजिए वही मैं बता रहा हूं। तो यहाँ न लीडर है, न नीति है, न नियति है। अब देखिए, मेरे चाचा के बारे में थोड़ा बात करना जरूरी हुआ था, क्योंकि चाचा का बहुत चला है आज मेरे यहाँ। चाचा ने नीतीश कुमार जी, चाचा ने नीतीश कुमार जी। चाचा एक ही है पूरे देश में, वो है नीतीश कुमार जी, और भतीजा एक ही है, वो है तेजस्वी यादव जी। अब देखिए, जो चाचा का, देखिए चाचा कब पलटी मारते हैं, कब पलटी नहीं मारते, उन पे भरोसा ही किसी को नहीं है। बेंगलोर में जब इन लोग की मीटिंग होती है, सबसे अविश्वसनीय मुख्यमंत्री
लिखा गया नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के हाव भाव से पता चलता है कि कब पलटने वाले हैं, कब पीछे मुड़ के पलटी मार देंगे, या किसी उनके बायां हाथ क्या करेगा उसको दाएं हाथ को नहीं पता होता है। तो आज जितनी अविश्वसनीय लोग हो चुके हैं, चाचा को प्रधानमंत्री बनना है, चाचा को संयोजक बनना है, और चाचा भतीजा को ठग रहे हैं, भतीजा चाचा को ठग रहा है। एक चाचा भतीजा तो वहां महाराष्ट्र में भी है ना? नहीं, चाचा भतीजा शरद पवार, अजित पवार। नहीं, तो वो तो अजित पवार तो हम लोग के बिहारी साथ को है। लगता है कि अजित वही पवार तो हम एक लोग के चाचा साथ है। अजित पवार तो हम लोग के साथ है। मैं तो कह रहा हूं, देखिए यही लालू यादव जी, यही लालू यादव जी जब गठबंधन की मीटिंग, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी पटना में, जिस समय नाम ही नहीं दिया गया था, उन्होंने क्या कहा था? राहुल जी आप दुल्हा हैं, हम लोग बाराती हैं। भाई साहब दुल्हा कौन, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? आप बता दीजिए। मैं किसको, मैं तो चाचा के प्रति सहानुभूति रखता हूं। दया के पात्र उपेंद्र कुशवाहा जी ने सही कहा, जो व्यक्ति इतना मजबूत हो और आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी थूकने लायक नहीं है। अरे भाई साहब, इसी थूक को चाट कर आपने अमृत माना था और 17 साल तक बिहार में सत्ता में बने रहे बीजेपी के साथ। आज आप कह रहे हैं कि थूकने लायक भी नहीं है। इस तरह की भाषा अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देता है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। ये तो बीजेपी की महानता है कि बीजेपी ने एक शब्द भी ठीक है मर्यादित शब्द का यूज नहीं किया। ठीक है मयंक सिन्हा जी आपसे, नहीं हमारे बड़े भाई इधर देखिए, इधर माधव आनंद सवाल तो सुनिए। हाँ बोलिए, पूछिए। हम तो उनका पहले काउंटर कर देते नीतीश बाबू की पार्टी के नेता जेडीयू की तरफ से और उधर की तरफ से हो रहा है कि बिहार का पीएम बनना चाहिए, और फिर वो कहते हैं कि पीएम बनना चाहिए। आपकी भी यही भावना है क्या? और ये सब कहने की जरूरत क्या है जब पहले से डिसाइडेड है कि हम चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ी जो पार्टी बनेगी उसका नेता बनेगा पीएम, तो फिर ये सब क्यों करते हैं आप लोग? हमने कहीं बोला है क्या कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के रेस में? माननीय मुख्यमंत्री ने कहीं बोला है क्या? नहीं, उन्होंने नहीं बोला, आपकी पार्टी के नेता ने बोला हो जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है। चाचा बुलवाते हैं, बोलते सुनिए, रुकिए उनको पहले मेरी बात को सुनिए। जब आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था। तो आपसे ज्यादा पलटी मार कौन है? 14 बार नीतीश कुमार पलटी मारे हैं। ज्यादा पलटी मार कौन है? 14 बार आदरणीय नीतीश उन्होंने कुमार इतना पलटी मारा, बीजेपी को छोड़ के आए, 14 बार पलटी मारे हैं नीतीश कुमार, कब पलट लेंगे किसी को नहीं छोड़ के पता। आए, फिर बीजेपी 14 बार पलटी मारे हैं नीतीश कहाँ कुमार, गए, फिर कहाँ गए? इनके इतिहास को अगर हम लोग खोलें तो पता चलेगा कि महापलटी मार 14 पलटी मार मैं कहानी सुनाऊं प्लीज। महापलटी मार था आपका दर्द समझ रहे हैं। दूसरी बात, रुक जाइए। 14 बार का मैं कहानी सुना दूसरी बात, अभी पार्टी छोड़ के आप निकले। उनका तो मकसद रहा ना कि मुख्यमंत्री किसी तरीके से बन जाए, लेकिन बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं करती है कहीं भी। किनको? कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को। इच्छा शक्ति तो उनके अंदर भी है कि हम इधर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़िए ना, इधर भागे। नीतीश बाबू को देखिए ना, भाग से अभी कुछ नहीं मिल रहा है। कभी अपने दम पर बहुमत नहीं लाए नीतीश कुमार, लेकिन किसी न किसी को पकड़ के सीएम बने रहे। सुनिए, ये भी तो एक हुनर है ना साहब। 2010 में हमारे पास 117 एमएलए थे। 7 से हमने शुरुआत की थी 1995 में, और हम यहाँ तक सफर में आए। ठीक है, अप डाउन चलता है। सीएम कैसे बनते हैं? अगर बहुमत नहीं है तो सीएम कैसे बनते हैं? नहीं, तो अलायंस हुआ ना हमारा जी। वही तो हम भी कह रहे हैं। हमने कोई भीख मांगने गए थे क्या बीजेपी के साथ? क्या आप हमारे साथ आइए? भीख मांगने गए थे हम लोग? कोई भीख मांग रहे थे क्या बीजेपी के साथ? भीख तो नहीं मांगा था। ये लोग कह रहे हैं कि आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं कि उनको कन्वीनर बनाया जाए। थोड़ा मुद्दे पे आइए ना, हम लोग भटक गए। पूछिए कि कन्वीनर बनाया जाए उनको। और ऐसी भी खबर थी, और मेरी खुद बहुत क्लोज सोर्सेज में जेडीयू में बात हुई है कि इंडिया नाम अचानक किया गया जो उनको पसंद नहीं था। कई जगहों पर उनको लगा कि मुझे साइडलाइन किया जा रहा है, वो कन्वीनर बनना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के, ये उनका कहना है। इस पर एक सटीक जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। बीजेपी का कोई वहाँ एजेंट बैठा हुआ था क्या जो बता रहा था कि कन्वीनर बनना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी की यही है लाइन। नीतीश कुमार जी की वहाँ पर कोई बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का लोग? दीनदयाल उपाध्याय, अच्छा ठीक है अगला सवाल पूछो, क्योंकि आप हर सवाल को ढक करें। दीनदयाल उपाध्याय में माल्यार्पण करने जाते हैं कैथल में, जहां पर विपक्षी पार्टियों का इतना बड़ा सम्मेलन था, वहां नीतीश बाबू नहीं गए। अब जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं? दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र की संपत्ति है ना, कोई किसी पार्टी के हैं क्या वो? दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर कैथल क्यों नहीं गए? कैथल क्यों नहीं गए? कैथल नहीं जा पाए, कुछ कारण होगा नहीं जा पाए। उसके लिए हर जगह तो जाना पॉसिबल नहीं है। बन के आए, आपको पता ही नहीं है। हम देखिए क्यों नहीं, हर जगह जाना नहीं जाना मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक जवाब आपकी तरफ से। बिहार का ही आपने वीरेन भाई का सुना ही, बिहार का पीएम होना चाहिए, सब बोलने की क्या जरूरत है? देखिए अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर बाद मैं इन दोनों को सुनता रहा। हाँ, और आपने वक्त दिया। देखिए, हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है। बिहार का जब प्रथम राष्ट्रपति बन सकता है तो प्रधानमंत्री भी, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन बना है। ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिस तरह से, और सबके सहूलियत से, सहमति से ही प्रधानमंत्री बनेगा।
ठीक है ना। अभी तो इच्छा पे ढक्कन लगा के रखने का टाइम है ना। नहीं, इच्छा की बात नहीं। देखिए, इच्छा आपके मन में भी, आप एंकर से प्रधानमंत्री बन जाएं, अरे जबरदस्ती सब मेरे ऊपर क्यों? अरे सब इच्छा मुझे मेरे PM मन बना में भी दो। है। इच्छा की बात नहीं। महिला सशक्तिकरण का जमाना है। लेकिन जब जहाँ पे गठबंधन हो, एक इंडिया अलायंस बना हुआ है, इनके पेट में महादर्द हो रहा है। जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करते। ये युवा बैठे हैं, देखिए आगे बेरोजगारी का आलम देखिए इन लोगों के जहन में इस कदर बैठा हुआ है।